नमस्कार मारा वाला विद्यार्थी मित्रों, तमारू हूँ हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। आज मित्रों बात करीशुं धोरण 7 अंदर आपणे तारीख 17/9/2022 रोज जे हिंदी विषयनी प्रश्न बैंक आधारित આપણે એકમ કસોટી લેવરાઈ છે તેના પેપરનું આપણે સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આ વિડીયોમાં કરવાના છીએ। ચાલો મિત્રો વિડીયોની શરૂઆત કરીશું। તેના પહેલાં ચેનલમાં પહેલી વાર આવેલા હોય તો મિત્રો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ અવશ્ય કરજો અને વિડીયો ગમે તો લાઈક કરવાનું ન ભૂલતા। મિત્રો પ્રશ્ન નંબર 1 આપણો છે, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, गुब्बारे हवा में क्यों उड़ते हैं? तो मित्रों गुब्बारे हवा में क्यों उड़ते हैं? तो हवा चलने के कारण उड़ते हैं। बीजू है, ट्यूब में हवा कब और क्यों भरी जाती है? तो मित्रों ट्यूब में हवा कम हो या न हो तो ट्यूब में हवा भरी जाती है। और तीजू है, सब्जी बेचने वाली स्त्री को क्या कहा जाता है? तो उसको कुंजड़ियाँ कहा जाता है। चौथू है, टायर के अलावा और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो फट सकती है? तो गुब्बारा, गैस और बम फट सकते हैं। रबर से बनी हुई चीज़ों के नाम बताइए। तो चप्पल, टायर और गुब्बारा। छठू है, साइकिल, स्कूटर आदि के ट्यूब में हवा क्यों भरी जाती है? तो मित्रों हवा हो तो स्कूटर, साइकिल चला सकते हैं, इसलिए भरी जाती है। सृष्टि की रचना करने वालों को क्या कहा जाता है? तो मित्रों उसको सृजनहार या सर्जनहार कहा जाता है। आठवीं है, सुबह होते ही क्या क्या होता है? तो मित्रों चिड़िया गीत गाती है, कलियां खिलती हैं। नवमूं, मैदानों और बागों में हरियाली कब लहराती है? तो बारिश होने पर हरियाली लहराती है। 10वीं, रिमझिम बरसती बारिश का दृश्य हमें कैसा लगता है? तो रिमझिम बरसती बारिश का दृश्य हमें रमणीय और मन को भरने वाले जैसा लगता है। 11वीं, तुम ईश्वर को क्यों याद करते हैं? तो मित्रों जब कोई मुसीबत हो, तब मदद की ज़रूरत हो, तब आप ईश्वर को याद करते हैं। एना पछी मित्रों 12मुं, वफादार का मतलब क्या होता है? समाधि क्यों बनाई जाती है? समाधि का मतलब क्या होता है? सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया? ये मित्रों सब जवाब जो कुत्ते की वफादारी पाठ है उसमें आपको मिल जाएंगे। बाद में मनुष्य अन्य प्राणियों से किस प्रकार का अलग और श्रेष्ठ है? फूल सबको अच्छे क्यों लगते हैं? जहाँ पर सबसे ज़्यादा भीड़ इकट्ठी होती है ऐसी 3 जगहों के नाम बताइए। जो मित्रों आपको लिखने का है, मेला है, कोई लग्न है, प्रसंग है, कोई मरण प्रसंग है तब भीड़ इकट्ठा होती है, कोई पार्टी हो तब। माता का ऋण हमें क्यों अदा करना चाहिए? तो मित्रों ये पाठ आपको हिंद देश के निवासी है उसमें से मित्रों ये कविता, ये प्रश्न मिल सकते हैं। बाद में मित्रों प्रश्न 2 है, प्रश्न के विस्तृत उत्तर लिखिए। अहीं मित्रों तमारे कोईपण एकनो प्रश्ननो जवाब आपवानो छे। आनी अंदर मित्रों जोईए तो कथनी और करनी में अंतर, इस विषय पर 10 वाक्य लिखिए। आप अपनी आँखों के देखी हुई घटना के बारे में 10 वाक्य लिखिए। जो मित्रों तमे तमारी आँखनी अंदर कोई घटना जोई होय, कोई अकस्मात जोयो होय, कोई सारो दृश्य जोई होय तो तेना विषे तमे 10 वाक्य लखी सको छो। प्रकृति के सौंदर्य के बारे में 10 वाक्य लिखिए। आप जानते हो ऐसे कोई एक जानवर के बारे में 10 वाक्य लिखिए। मित्रों जानवर में सिंह, वाघ, રીંછ, बांदर, ससलू, हरण गमे ते मित्रों लखी सको छो। 5मुं है, भारत की भव्यता और दिव्यता के बारे में 10 वाक्य लिखिए। मित्रों कोईपण एक ज लखवानुं छे जेना तमने 5 गुण मळशे। प्रश्न 3 है, मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य प्रयोग कीजिए। जेमा 9, 2, 11 होना, कोई किन्हीं 3 लिखने का है। तो 9, 2, 11 होना यानी भाग जाना। तो चोर 9, 2, 11 हो गया, एनो वाक्य प्रयोग है। फुट फुट कर रोना यानी बहुत रोना। दादी फुट फुट कर रोने लगी। त्रीजू, हृदय हिल देना यानी हृदय को द्रवित करना। वाक्य प्रयोग, उस घटना हृदय को हिला दिया। मार खा जाना यानी नुकसान होना। व्यापारी अपने व्यापार में मार खा गया। बाद में मित्रों आपको ये हम उत्तर देंगे, आपको वाक्य प्रयोग करने का है। हक्का बक्का रह जाना यानी चकित होना। पानी पानी हो जाना यानी लज्जित होना। फूटी कौड़ी न होना यानी अत्यंत गरीब होना। कोई चारा ना होना यानी कोई उपाय न होना। गुणों की खान होना यानी बहुत गुणी होना। आव देखा न ताव, बिना सोचे समझे काम करना। हिल मिल चलना यानी मिलजुल कर चलना। लोहा भस्म हो जाना यानी कठिन चीज़ का विनाश होना। अक्ल का बंधा बुद्धिहीन होना। आँखें खोल देना यानी ज्ञान देना, प्रभावित होना। बाद में मित्रों प्रश्न 3 है, कहावत का अर्थ स्पष्ट कीजिए। 3 का बी है,
अब पछताए क्या होगा जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी समय निकल जाने पर पछताने से क्या फ़ायदा होता है। दूसरा है जैसी करनी वैसी बनी, यानी कि जैसा करोगे वैसा आप पाओगे। तीसरा है काला अक्षर भैंस बराबर, यानी कि मित्रों अनपढ़ होना। चौथा है सोच सांच को आँच नहीं, या कि सत्य की ही जीत होती है। और पांचवा है आम के आम गुठलियाँ के दाम, दोनों ओर से लाभ होना। बाद में मित्रों प्रश्न 4 है संज्ञा के प्रकार बताइए। इन्हीं 5 संज्ञा लिखने की आपको, जिसके नर्मदा गुजरात की सबसे बड़ी नदी है, तो नर्मदा ये व्यक्तिवाचक, नदी जातिवाचक, विनम्रता भाववाचक, घास द्रव्यवाचक, तेल द्रव्यवाचक, आशा व्यक्तिवाचक, भीड़ तो समूहवाचक आवशे, सैनिक ये जातिवाचक पण थाय अने समूहवाचक पण थशे मित्रों। अहिंसा ये भाववाचक, शरबत द्रव्यवाचक है, गाय है ये व्यक्तिवाचक में आवशे, गाय ये मित्रों व्यक्तिवाचक नहीं परंतु जातिवाचक में आवशे। क्षमा तो क्षमा ये भाववाचक बने छे। हिमालय तो हिमालय एक पर्वत है ये आवशे व्यक्तिवाचक। चढ़ाई चढ़ाई ये मित्रों आवशे भाववाचक। कुत्ता यानी कुत्ता जातिवाचक। नीम तो नीम है वो व्यक्तिवाचक में आएगी। भीड़ तो भीड़ है वो समूहवाचक। चिड़िया तो चिड़िया वो व्यक्तिवाचक में आएगी। गाय तो गाय वो एक गाय को माता कहते हैं, तो गाय यानी जातिवाचक। कोई काली पीली इसे नहीं किया गया, गाय कहाँ गया, गाय का समूह कहाँ गया, इसलिए उसको जातिवाचक कहते हैं। शांति दया और प्रेम उसको भाववाचक बोलते हैं। पौधे ये उसको पौधे यानी वृक्ष, वृक्ष को आप जातिवाचक कहते हैं। गिरनार एक पर्वत है तो ये मित्रों जातिवाचकनी अंदर आवशे। गिरनार पर्वत है ये व्यक्तिवाचक में आवशे कारण के एनुं नाम है। गंगा ये पण व्यक्तिवाचक। पेड़ ये जातिवाचक। टोली ये समूहवाचक। और हिंसा उसको भाववाचक में कहा जाता है। बाद में मित्रों प्रश्न 5 काव्य पंक्ति का भावार्थ बताइए। मित्रों किसी एक पंक्ति का आपको भावार्थ लिखने का है, यहाँ से कोई भी एक पंक्ति का भावार्थ लिख सकते हो। तो मित्रों आ रीते तमारू पेपर जे प्रश्न बैंक थी, तो मित्रों तमारू सोल्यूशन तमे एक बार अवश्य करजो, जेथी तमने फायदो खूब थशे परीक्षा में। तो आशा है कि तमने आपणो विडियो गम्यो जशे, अने विडियो गम्यो होय तो लाइक शेर अने सब्सक्राइब करवानुं न भूलता।